वहीं दिल्ली में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, साथ ही केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से डीएपी खाद के मुद्दे पर भी चर्चा की। वहीं उन्होंने कई और मुद्दों की जानकारी दी। जनता टीवी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी मौजूद है। दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उर्वरक मंत्री से आपकी सर मुलाकात हुई है और हरियाणा में भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो डीएपी की समस्या है खासतौर पर वो देखने को मिले। क्या कुछ सर चर्चा जो हुई है? आज सुबह से मैं दिल्ली में हूँ। पहले पशुपालन मंत्री से मिला, उसके बाद जो उर्वरक मंत्री हमारे हैं मनसुख मांडविया जी, फिर हमारे तोमर साहब कृषि मंत्री, सभी से मेरी मुलाकात हुई और खास विषय रहा आज का डीएपी की सप्लाई का। दिवाली की छुट्टियों की वजह से 2-3 दिन का थोड़ा सा हमारे व्यवधान आया था और मंत्री जी ने अब ये वायदा किया है कि अगले पूरे सप्ताह हरियाणा को हर रोज 1.5 से 2 लाख बैग, लगभग 3 रैक हर रोज खाद मिलेगी। मैं किसान भाइयों को यही आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि खाद की कोई कमी नहीं है। एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है, आप शांति बना के रखें। आपके एक एक एकड़ की खाद देना हमारा दायित्व है और आपको खाद मिलेगी। सर, कई जगह इस तरह की समस्याएं भी हैं कि खाद जो है लाइनें वहां पर लगती हुई नजर आ रही है और उसके साथ साथ कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि जो काला बाजारी है खाद की वो भी जो है होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार इन सब मुद्दों को लेकर किस तरह की कदम उठा रही है? नहीं, कालाबाजारी के लिए तो हमने सब अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी डिपो होल्डर या दुकानदार या लाइसेंस होल्डर अगर इसमें पकड़ा गया उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। और लाइन इसलिए लगती है कि हम हर किसान को 3 बोरी 4 बोरी, जैसी छोटे किसान ज्यादा हैं और डीएपी की आमतौर पर 1 एकड़ से में आधा एकड़ की ही जरूरत होती है शुरू बिजाई के वक्त, तो वो हम बांट के दे रहे हैं। और अभी जो है हो सकता है कि एक आध दिन का कहीं किसी जिले में दिक्कत आ जाए, लेकिन सप्लाई का मंत्री जी ने बताया कि उनके पास पूरी 5 लाख मीट्रिक टन खाद जो है पोर्ट पर उपलब्ध है। रैक की कोई दिक्कत है नहीं और हर रोज उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 3 रैक हमें मिलेंगे, जिसमें एक रैक के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख बोरियां, 3 रैक के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख बोरियां होंगी। तो सब किसान भाइयों को मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि हर रोज हमारे कभी करनाल में डीएपी आएगी, कभी हिसार में आएगी, कभी पलवल में आएगी, कभी खोरी में आएगी, कभी भिवानी में आएगी, आती रहेगी और आपको हम बंटवारा करके देते रहेंगे। कमी बिल्कुल नहीं रहेगी, आप शांति बनाइए। अगले हफ्ते में अंदर आपको बिजाई के लिए डीएपी पूरे और यूरिया भरपूर मात्रा में देश में उपलब्ध है। यूरिया के किसी तरह का कोई कमी नहीं है। डीएपी तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, यूरिया हमारे देश में उपलब्ध है। सर, इसके अलावा आपकी कृषि मंत्री जो है नरेंद्र तोमर से भी मुलाकात हुई है। हरियाणा में किसान आंदोलन हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह की परिस्थितियां जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। क्या लग रहा है सर, क्योंकि पिछले दिनों भी कुछ नेताओं का जो विरोध है वो देखने को मिला था, चाहे रामचंद्र जांगड़ा की बात करें या फिर जिस तरह की बयानबाजी सांसद अरविंद शर्मा की तरफ से की गई, इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई है? नहीं, चर्चा तो हमारी हर मुद्दे पर होती है कृषि मंत्री जी से। और अब जो हमने फैसला लिया है हरियाणा सरकार ने, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बीमित किसान नहीं थे उनको हमारे मुख्यमंत्री जी ने 25% जो खामियाजा मुआवजा देने का 12,500 से बढ़ाकर 15,000 किया। और इसी तरह से और एक योजना लेके आए हम जो हमारे किसानों के हित के लिए कि भाई 2 एकड़ से छोटे किसान हैं उसको बीमा करवाना है तो उसका प्रीमियम भी हरियाणा सरकार देगी। 5 एकड़ तक के किसान हैं उसका आधा प्रीमियम हरियाणा सरकार देगी। इस ऐसी योजनाएं से हमने उनको अवगत करवाया और उनको ये बताया कि हरियाणा के किसानों ने बड़ी मेहनत की है और बड़ा ज्यादा खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है देश के खाद्यान्न भंडार में। और जो फसल बीमा योजना का हरियाणा के किसानों को लाभ मिला है उसकी हमने प्रार्थना की है कि जल्दी से जल्दी जो है कह के जो फसल खराब हुई है कपास की, बाजरा की या और मूंग की या बीमा की कोई भी हुई है उसका जल्दी से जल्दी हमें पैसा दिलवाया जाएगा। सर, फसल खराब जो होती है उसकी जो राशि है वो जो है हरियाणा सरकार की तरफ से जो है बढ़ाई गई है। इसके अलावा 1 साल जो है अभी कुछ ही दिनों में बात करें तो इस पूरे किसान आंदोलन को होते हुए जो है नजर आ जाएंगे।
हरियाणा की तरफ से जो किसान जो है जो मांग कर रहे हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि 1 साल होने पर संसद की तरफ जो है वो कूच करना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है सर, किस तरीके से अब जो है रास्ता निकलेगा, क्योंकि 1 साल होने वाले हैं? देखिए, आम किसान, पहले भी बोल चुका हूं मैं, अपने खेतों में व्यस्त है, बिजाई का टाइम है, बहुत टाइम ही नहीं है उसके पास। लेकिन जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो जत्थेदार हैं, जिनका काम ही यही है, उनकी रोजी रोटी है आंदोलन, वो इस तरह की कॉल करते रहते हैं। और आम किसान जो है, पूरे देश का किसान इस बात को समझ चुका है कि ये जो लोग हैं ये राजनीति कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के इशारे पर चल रहे हैं, और इनका किसानों की मांग से, किसानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। और ज्यादातर किसान, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो या राजस्थान का हो, वो इन लोगों को अपना नेता नहीं मानता। एक सर, पराली को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है। दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि जो पड़ोसी राज्यों में पराली जल रही है, उससे आज जो है कहीं ना कहीं जो दिल्ली में ये जो प्रदूषण की समस्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, आपके सामने है कि दिवाली के दो दिनों में कितना दिल्ली में पॉल्यूशन था, और आज आवाज साफ है। पराली से होता तो आज भी पॉल्यूशन होता। ये है कि इक्का दुक्का घटनाएं हमारे यहाँ पराली जलाने की होती हैं, लेकिन ये जो पॉल्यूशन था, पटाखों का ज्यादा था, व्हीकल पॉल्यूशन ज्यादा था, किसान के द्वारा किया हुआ इक्का दुक्का घटना को छोड़ के ज्यादा नहीं था। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।